हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 5.सी को हल करेंगे। इसमें दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है निम्नलिखित श्रेणियों को योगफल ज्ञात करो। पहला प्रश्न नंबर ए है 5 + 8 + 11 + 14 + 22 पदों तक ज्ञात करना है। इसमें इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ फॉर्मूलों को जान लेते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता है ASN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। यहाँ पर SN क्या होता है? SN बराबर होता है हमारा पदों की संख्या। ठीक है, बाकी के जो हम ये a और n क्या होता है हम ये पीछे बता चुके हैं आपको। या फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं या करके SN बराबर n/2 और 2 है तो हमें इसे a के लिख देंगे और बाकी a प्लस का an। ठीक है, an यानी कि बाकी फॉर्मूला क्या बचेगा हमारे पास? बच गया a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, इतना बच गया। तो इसकी आगे हम खाली an भी लिख सकते हैं क्योंकि an बराबर क्या होता है? a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये हो गया। या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि SN बराबर n/2 और a प्लस का l, क्योंकि l क्या होता है हमारे यहाँ पर लास्ट पद होता है। l बराबर भी क्या होता है? a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। तीनों फॉर्मूले ये एक ही हैं। ठीक है, तीनों में से किसी एक ग्रुप में भी लिख सकते हैं हम इसे। अब हम प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर पहले का ए नंबर हमें दे रखा है 5 + का 8 + का 11 + का 14 और प्लस का ... 22 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान कितना हमारा? ए बराबर यहाँ पर 5 है। डी का मान निकाल लेते हैं। डी ये हमारा A1 है, ये A2 है। तो डी बराबर निकालते हैं A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना? 8 माइनस का A1 का मान कितना? 5। तो यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा? 8 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ठीक है, और एन का मान यहाँ पर कितना है? एन का मान है हमारे यहाँ पर 22 है। एन का मान 22 है और कितने पदों को योग ज्ञात करना है हमें? 22। तो S 22 बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आगे हल कर लेते हैं इसे। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे SN बराबर n/2 और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, तो n का मान कितना हमारा? 22 है। S 22 का मान ज्ञात करना है ना हमें, तो n की कितना रखेंगे? 22। तो S 22 बराबर n की कितना रखेंगे? 22/2 और 2 और गुणा में a का मान कितना निकाला हमने? a का मान 5 प्लस n का मान कितना है? 22 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना हमारे पास? d का मान निकाला हमने 3 रख देंगे। 2 से इसे भाग लगाएंगे तो 2 × 2 11 आ जाएगा ये। तो S 22 बराबर कितना आ जाएगा? 11 और अंदर कितना आएगा? 2 × 5 = 10 प्लस 22 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा? 21 और गुणा में 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास S 22 बराबर 11 10 और प्लस 21 की 3 से गुणा करेंगे तो 21 से कितने होते हैं? 63। आगे हल कर लेंगे इसे। तो S 22 बराबर कितना आ जाएगा? 11 और गुणा में 63 और 10 कितने होते हैं? 73। तो S 22 बराबर कितना है कि 11 की गुणा 73 से कर रहे हैं तो 11 × 33 के 3 हासिल लगे 3 11 7 77 77 और 3 कितने होते हैं? 80। तो S 22 पदों का योगफल कितना आएगा हमारा? 803 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का बी देखते हैं। इसमें दिया 2,7, 12, 10 पदों तक ज्ञात करना है इसमें हमें। प्रश्न नंबर हमारा बी, इसमें दिया है 2,7, 12, ... 10 पदों तक। ठीक है, तो इसमें a का मान कितना हमारा? 2 है। d का मान निकाल लेंगे A2 माइनस का A1 करके। ये A1 है, ये A2 है। तो बराबर कितना आएगा? A2 का मान कितना? 7 माइनस का A1 का मान कितना? 2। तो d बराबर यहाँ से कितना आएगा? 7 में से 2 गए तो 5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में n का मान कितना हमारे पास? यहाँ पर 10 पदों तक कह रहा था, n का मान 10 है और हमें S10 हमें ज्ञात करना है। इसमें 10 पदों का योगफल फॉर्मूला लगा देंगे SN बराबर n/2 और 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, तो यह आ जाएगा SN बराबर n का मान कितना हमारे पास? 10 है यहाँ पर, तो 10/2 और 2a का मान कितना हमारे पास यहाँ पर? 2 है प्लस n का मान कितना हमारे पास? 10 है यहाँ पर। 10 माइनस का 1 इंटू d का मान हमने कितना निकाला? 5। तो 5 रख देंगे ये। अब हल कर लेंगे इसे। तो यह आ जाएगा SN बराबर 2 से 10 को भाग लगाएंगे तो 2 × 5 = 10, 2 की गुणा 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 10 में से 1 जाए कितना हो जाएगा? 9, गुणा में कितना ये? 5। SN बराबर कितना आ जाएगा? S10 सॉरी
यहाँ पर हमने n किया 10 रखा तो यहाँ भी 10 ही रखेंगे, ठीक है, 10 रखा जाएगा n किया के। S10 निकालना है ना, तो कितना आएगा ये 5 और 4 प्लस का 9 की गुणा 5 से करेंगे 9 पंजे 45। तो ये S10 10 पदों को योगफल कितना आएगा 5 और गुणा 45 और 4 कितने होते हैं 49। S10 बराबर कितना आएगा 49 की गुणा 5 से कर देंगे तो 5 ने 45 के 5 हासिल लगे, 4 5 चौक 20, 20 और 4 24। तो 10 पदों को योगफल कितना आएगा हमारा 245, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम सी देखते हैं। इसमें हमें दिया है माइनस का 8 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 4 कॉमा माइनस का 2 कॉमा डॉट 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 13 पदों तक हमें इसमें निकालना है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर सी है हमारा। इसमें दिया है माइनस का 8 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 4 कॉमा माइनस का 2 कॉमा डॉट 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 13 पदों तक। तो इसमें हमें ए बराबर कितना दे रखा, ए बराबर दे रखा माइनस का 8 और डी बराबर निकाल लेंगे। डी बराबर क्या सूत्र होता है A2 माइनस का A1। ये हमारा A1 है, ये A2 है, मान रख देंगे यहाँ पर। A2 का मान हमारे पास कितना है पर माइनस का 8 है और A1 का मान कितना है पर हमारे पास, सॉरी A2 का मान हमारे पास यहाँ पर माइनस का 6 है ये, और A1 का मान कितना माइनस का 8, और ये यहाँ पे माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस के कितने हो जाएंगे ये 8 हो जाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 2 बचेंगे। डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर एन का मान दे रखा है, एन बराबर दे रखा हमें यहाँ पर 13, लास्ट पद कितना है 13, एन बराबर 13 और एस 13 पदों को योगफल हमें इसमें निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है योगफल बराबर एस एन बराबर एन बट्टे में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। n का मान कितना 13 है तो 13 रख देंगे बराबर n का मान कितना 13 तो 13 बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 और गुणा में a का मान कितना है हमारे पास, a का मान है माइनस का 8 रख देंगे प्लस n का मान कितना 13 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना निकाला हमने, d का मान हमने निकाला है प्लस का 2 तो 2 रख देंगे। इसे हल कर लेंगे तो कितना जाएगा ये 13 बटे में 2, 2 की गुणा माइनस के 8 से करेंगे तो 8 2 कितने तो 16, माइनस का 16 आ जाएगा प्लस 13 में से 1 जाए तो कितने बचेंगे 12 और गुणा में कितना आ जाएगा ये 2, कितना आ जाएगा ये 13 बटे में 2 आ जाएगा और माइनस का 16 प्लस का 12 दूनी कितने होते हैं 24। आगे हल कर देंगे इसे तो ये आ जाएगा 13 बटे में 2 और 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, इधर को हासिल लेंगे 14, 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8 बचे, है रह गया 1, 1 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। 2 से इसे काट देंगे तो कितने बार कटेगा ये 4 बार 2 चौक 8। अब 13 की गुणा 4 से कर देंगे तो कितना आएगा 13 चौका 52, यानी कि हमारा 13 पदों का योगफल कितना आ गया 52। यही क्या हो जाएगा इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर डी देखते हैं। इसमें दिया है √2 प्लस √2 गुणा में 1 माइनस का √2 प्लस √2 गुणा में 1 माइनस का 2 √2 प्लस 21 पदों तक हमें इसमें निकालना है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये डी, तो दो दिया हमें वो उतार लेते हैं। इसमें दिया है √2 प्लस √2 और गुणा में है इसके 1 माइनस का √2, 1 माइनस का √2 और प्लस √2 और गुणा में 1 माइनस का 2 और प्लस में डॉट 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 कितना हमारा ये 21 है इसमें। तो हमारे पास यहाँ पर a बराबर कितना दिया है √2 दिया है। d का मान निकाल लेंगे। d क्या होता है हमारा a2 माइनस का a1 होता है, ये हमारा a1 है और ये हमारा पूरा पद a2 है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास d बराबर कितना आ जाएगा ये a2 का मान कितना हमारे पास √2 1 माइनस का √2। ठीक है, ये इतना, तो ये लिख लेते हैं हम a2 का मान √2 और गुणा में कितना 1 माइनस का √2 और माइनस का कितना आ जाएगा ये √2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे आगे हल करेंगे इसे। तो d बराबर कितना आ जाएगा ये √2 की गुणा अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये √2 माइनस √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। माइनस का कितना है
√2 है। ये प्लस का √2, ये माइनस का √2, √2 से √2 कट जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, d बराबर बचाएगा -2 बच जाएगा। ठीक है, d का मान कितना है हमारे पास, -2 आ गया। आगे हल कर लेते हैं अब हम इसे। और यहाँ पर हमारे पास दे रखा है लास्ट पर कितना, 21। तो n बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर 21 है। हमें s 21 पदों का योगफल हमें इसमें निकालना है। लगा देते हैं सूत्र हम। सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। n का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 21 है, बराबर 21/2 2a का मान कितना है √2 प्लस n का मान कितना 21 माइनस का 1 इंटू d का मान कितना निकाला हमने, d का मान निकाला हमने 2 माइनस का 2। ठीक है, आगे तो आगे कितना आ जाएगा हमारा ये S 21 बराबर 21/2 आ जाएगा। ठीक है, और 2√2 आ जाएगा। ये 20 की गुणा माइनस के 2 से करेंगे कितना आएगा, 20 दूनी 40 प्लस माइनस माइनस का 40 आ जाएगा। ये आगे तो कितना आ जाएगा S 21 बराबर 21/2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2√2 में 2 से भाग लाएंगे तो √2 बचेगा, -40 में 2 से भाग लाएंगे तो 20 बचेगा। इस 2 से हम 2 को काट सकते हैं। तो S 21 बराबर कितना आ जाएगा 21, और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास √2 माइनस का 20। यही हमारे 21 पदों का योगफल हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर ई देखते हैं। इसमें दिया -37, -33, -29, .12 पदों तक। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये ई, इसमें दिया है -37, -33, -29, .12 पदों तक। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है। तो A बराबर कितना हो गया, -37 हो गया। D बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस का A1 बराबर हो जाएगा, A2 कितना हमारे पास -33 है, और A1 कितना है -37 है, और ये माइनस का चिन्ह तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो D बराबर कितना आ जाएगा 37, 7 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 4। तो D का मान कितना गया हमारे पास 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर n बराबर कितना हमारा 12 है, और S 12 यानी 12 पदों का योगफल हमें इसमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे SN बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। n का मान कितना 12, तो 12 रख देंगे बराबर 12 में कितना हो जाएगा 6, 12 रख देंगे n किए गए। 2 गुणा में a का मान कितना हमारे पास -37 है। ठीक है, a का मान कितना 37 प्लस n का मान कितना 12 माइनस का 1 इंटू d का मान हमने कितना निकाला 4। तो कितना आ जाएगा ये S 12 बराबर, सॉरी यहाँ पर 12/2 है तो यहाँ पर 2 आएगा ये। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे 12 को तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। 2 से 37 की गुणा करेंगे तो माइनस का आएगा ये, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 2 7 14, 14 के 4 हासिल लगा, 1 2 3 6 और 1 7, और ये कितना आ जाएगा प्लस 12 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 11, और गुणा में कितना है 4। आगे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर 6 माइनस का 74 प्लस 11 गुणा 4 से करेंगे 11 चौक 44 बराबर 6 गुणा में 74 में से 44 घटा देंगे, 4 में से 4 गए तो 0 बचेगा, 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे, माइनस का कितना बचेगा 30 बचेगा। 6 की गुणा 30 से कर देंगे, माइनस के 30 से, तो प्लस माइनस माइनस से था गुणा करते हैं तो 6 0 0 और 6 3 कितने होते हैं 18, यानी कि 12 पदों का योगफल हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 180 आ जाएगा। प्रश्न नंबर F देखते हैं। इसमें दिया है 0.6, 1.7, 2.8, .100 पदों तक। इसे हल कर लेते हैं। F पहला पद दिया है इसमें 0.6, 1.7, 2.8, .100 पदों तक। ठीक है, तो ये हमारा A1 है, ये A2 है। तो A बराबर कितना हो गया हमारा इसमें 0.6,
और डी बराबर निकाल देंगे। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1 होता है। मान रख देंगे A2 का मान कितना है इसमें 1.7 है, माइनस A2 का मान कितना, A1 का मान कितना 0.6 है। तो डी बराबर यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें से घटाना 7 में से यदि 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। पॉइंट 1 में 0 गया तो 1 बचेगा। डी का मान आ गया 1.1 आ जाएगा। ठीक है, एन का मान कितना 100 पदों तक निकालना, तो एन का मान कितना 100, यानी कि एस 100 पदों को योगफल में निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे भाई, योगफल बराबर एस एन बराबर एन बटे में 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। एस एन का मान कितना है 100 पदों को योगफल निकालना है ना, 100 बराबर एन का मान कितना 100 बटे में कितना हो जाएगा 2 और गुणा में ए का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 0.6 प्लस एन का मान कितना 100 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमने कितना निकाला 1.1। हल कर लेंगे आगे इसे, तो 100 पदों को 2 से 100 को बाहर आएंगे तो 2 पंजे 10 और 0 को 0 50 बार जाएगा। 2 की गुणा 0.6 से करेंगे तो 2 छक्का 12, 12 के 2 छक्का 12, 12 के 2 हासिल लगा 1। ठीक है, और 12 के 12 आ जाएंगे। पॉइंट कितने बाद 1 के बाद, तो 1 के बाद में यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा प्लस 100 में से ये कितना हो जाएगा 99 और गुणा में कितना 1.1 है। आगे हल कर लेंगे इसे, तो आ जाएगा हमारे पास 50 1.2 प्लस 99 की गुणा 1.1 से करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 11 9 99 के 9 हासिल लगे 9, 11 9 99, 99 और 9 कितने हो गए 108 हो गए, 108। पॉइंट कितना, तो 1 के बाद है तो 1 के बाद में यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसे हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 50। 1.2 में 108.9 को जोड़ेंगे तो 9 और 2 कितने होते हैं 11, 9 और 2 11 हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल लगा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 0 और 1 कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे और 1 का ये 1 आ जाएगा। पॉइंट कितने बाद में 1 के बाद में पॉइंट है तो 1 के बाद में यहाँ पर ही हमारे ये पॉइंट आ जाएगा। अब 50 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 की गुणा कर लेते हैं। 5 ही कम कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 ही कम 5 और 5 0 0 और 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5। ठीक है, और 0 की और करेंगे तो कितने 1 0 और बढ़ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन पॉइंट कितने बाद 1 के बाद में पॉइंट है तो 1 के बाद में यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा 100 पदों को योगफल कितना है, पॉइंट के बाद में 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो 100 पदों का योगफल हमारा कितना आ जाएगा 5505, यानी कि 5505 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का पहला देखते हैं। इसमें दिया है श्रेणी 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट का 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। इसमें हमें इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये दूसरा है और दूसरे का हमारा पहला खंड है। इसमें दिया है 1/15 समांतर श्रेणी दी है 1/15, 1/12, 1/10 डॉट डॉट का 11 पदों तक 11 पदों तक योगफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, तो A बराबर कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 1/15 हो गया। डी का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं डी का मान, A2 माइनस का A1। ठीक है, A2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर, A2 का मान है 1/12 और माइनस A1 का मान कितना 1/15। तो यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 12 से 60 में भाग लाएंगे, 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा, 5 की गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। माइनस 15 से 60 वाला लाएंगे, 15 चौका 60, 4 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5 में से यदि 4 जाएगा तो 1 बचेगा, कितना आएगा 1/60। डी का मान कितना है 1/60। यहाँ पर लिख लेते हैं डी बराबर 1 में आ जाएगा हमारा ये 60 आ जाएगा। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर हमें एन का मान कितना दे रखा है 11, हमें एस 11 पदों को योगफल हमें इसमें निकालना है। फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बटे में 2 और 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में कितना होता है डी एस एन। एन का मान कितना है 11 बराबर एन का मान कितना रखना है 11 बटे में 2 2a। ए का मान कितना हमारा 1/15 है इसमें। ठीक है, ऊपर
1 बटे में कितना रख देंगे, यहाँ पर हम 15 रख देंगे, प्लस n का मान कितना रखना है 11 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमने कितना निकाला अभी 1 बटे में 60 निकाला। इसे हल कर लेंगे अब, तो यह आ जाएगा हमारे पास s 11 बराबर 11 बटे में 2, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा अंदर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 बटे में 15 हो जाएगा ये, और प्लस 11 में से 1 जाए तो कितना हो जाएगा 10, और गुणा में कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। हम 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ये 11 बटे में 2, और अंदर आ जाएगा ये 2 बटे में 15, प्लस यहाँ से क्या बचेगा ये 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 बटे में 6 बचेगा ये। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा ये 11 बटे में 2, 90 एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 90 आ जाएगा। अब 15 से भाग देंगे 90 तो कितना बढ़ जाएगा 15 छक्का 90, 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, प्लस 6 से भाग देंगे 90 को तो कितनी बार जाएगा 6 दाई 60 और 6 पंजे 30, ये जाएगा 16 बार। कितनी बार जाएगा 6 दाई 60 होते हैं, 6 दाई 60 और 6 पंजे 30, 15 बार जाएगा। 15 छक्का 90 होते हैं ना, तो 15 बार जाएगा। 15 गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा ये 15 आ जाएगा। आगे हल कर लेंगे इसे, तो कितनी बार जाएगा ये 11 बटे में 2 आ जाएगा ये, और इन्हें जोड़ लेंगे 5 और 2 कितने होते हैं 7, 5 और 2 7, 1 और 1 2 बटे में कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा ये, ठीक है। बराबर हो जाएगा ये 11 बटे में 2। अब इसे काट देंगे, 3 से कट रहे हैं ये दोनों, 3 नम 27 और 3 तिया 9, 3 0 0, फिर 3 से कट रहे हैं ये 3 एकम 3 और 3 ढाई 30। कितना बच गया हमारा ये यहाँ पर 3 बटे में 10 बच गया। गुणा कर देंगे 11 तिया कितने होते हैं 33, और बटे में 10 की गुणा 20 2 से कर देंगे तो 10 दूनी कितने होते हैं 20, यानी कि 11 पदों का योगफल हमारा कितना आ गया 33 बटे में 20 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं। इसमें दिया 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी दी है। प्रश्न नंबर है हमारा ये दूसरे का दूसरा खंड है। इसमें समांतर श्रेणी दी है 9, 17, 25, ठीक है। डॉट डॉट ये चलती चली आ रही। तो यहाँ हमारा A1 है, ये A2 है। तो यहाँ पर A का मान कितना हमारे पास 9 है, D का मान निकाल लेते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस का A1, मान रख देते हैं। A2 का मान कितना यहाँ पर 17 है, माइनस A1 का मान कितना 9 है। तो D बराबर कितना आ जाएगा 17 में से यदि हम 9 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे पास 8 बचेंगे। D का मान कितना आ गया यहाँ पर ये 8 आ गया, ठीक है। वो बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो हमारे पास ये किस चीज़ का मान है 636, SN का मान। SN बराबर कितना 636। कितने पद लेने चाहिए, यानी कि हमें N बराबर इसमें निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे SN बराबर N बटे में 2, 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D आ जाएगा, ठीक है। SN का मान कितना 636 है, 636 रख देंगे बराबर N बटे में 2, 2 और गुणा में A का मान कितना हमारे पास 9 है, तो 9 रख देंगे, प्लस N का मान हमें इसमें निकालना है, तो माइनस का 1 इंटू में D कितना है, D का मान हमने 8 निकाला है अभी। ये 2 गुणा में इधर आएगा तो इसके ये 2 बटे में है तो इधर आएगा तो ये गुणा में जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा 636 और गुणा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2 नम कितने होते हैं, यहाँ से रहेगी N भी रहेगी, ये 2 नम कितने होते हैं 18 प्लस 8 की गुणा अंदर कर देंगे तो 8N, 8 की गुणा N से करेंगे तो 8N माइनस 8 की गुणा 8 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। आगे हल कर लेते हैं ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 636 गुणा में 2 और कितना हो जाएगा ये बराबर N 18 प्लस के माइनस के 8, 18 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे, प्लस का 8N। आगे हल कर लेंगे 636 गुणा में 2, N की गुणा अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10N प्लस N की गुणा अंदर करेंगे तो 8N स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और इधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा 636 गुणा में 2, 2 कॉमन लेंगे बराबर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 10 को भाग लाएंगे कितने बार जाएगा 5 बार 2 पंजे 10, 5N आ जाएगा, प्लस 2 से 8 को भाग लाएंगे तो 2 चौक 8, 4N स्क्वायर आ जाएगा। ये 2 गुणा में जाएगा तो बटी में आएगा,
यानी कि हम 2 से इस 2 को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, ये 4n² हम इसे पहले लिख लेते हैं, 4n² प्लस का 5n, और ये इधर लाएंगे 636, तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे हमारे, ये 636 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें 636 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ के ये घटा कितने आने चाहिए, प्लस के 5 बचने चाहिए। तो इसके खंड हो जाएंगे हमारे 4n² माइनस का 48n और प्लस का 53n और माइनस का 636 बराबर 0। यानी कि यदि हम 53n में से 48n घटाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 5n बचेंगे, और यदि 48 और 53 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ही 636 आएगा। ये इसके खंड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ रहा है 4 और n, तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, n बचेगा, माइनस 4 ही कम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, n माइनस का 12 बचेगा, प्लस यहाँ से हम कितना कॉमन लेंगे, 53 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से n माइनस का 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। जो एक जैसा होता है उसे एक जगह लिख लेते हैं, तो हमारे पास एक जैसा क्या है, इसमें n माइनस का 12 है, और बाकी जो बचे जाता है उसे जगह लिख लेते हैं। बाकी क्या बच गया, 4n और प्लस का 53 बच गया, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब लिखेंगे हम यदि n माइनस का 12 बराबर 0, तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। और हम लिखेंगे यदि 4n प्लस का 53 बराबर 0, तो 4n बराबर कितना आएगा, माइनस का 53 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है ना, बराबर के चिन्ह से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 53 और बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो n का मान कभी भी भिन्न में या ऋणात्मक नहीं होता, ये हम आपको पहले बता सकते, तो ये तो आंसर इसका नहीं होगा। n का मान कितना होगा, 12 होगा, ये हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। इसमें आप लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है हमें। इसमें पहला प्रश्न है 34 प्लस का 32 प्लस का 30 प्लस का ... प्लस का 10। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 का पहला है ये, प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न है 34 प्लस का 32 प्लस का 30 प्लस का ... प्लस का 10। ठीक है, इसे हल कर लेते तो ये हमारे यहाँ पर ये A1 है, ये A2 है, तो यहाँ पर A बराबर कितना हमारे पास 34 है, D का मान निकाल लेते हैं, D बराबर A2 माइनस का A1, A2 कितना हमारे पास यहाँ पर 32 है, माइनस A1 कितना हमारे पास 34 है, तो D बराबर कितना आएगा, 34 में से यदि 32 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे, और यहाँ पर ये कितना लास्ट पद है हमारा, ये तो लास्ट पद को क्या बोलते हैं हम, an बोलते हैं। an बराबर कितना 10 है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, n बराबर हमें यहाँ पर निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे n बराबर निकालना है, फिर sn मतलब जो पद आएंगे उनका योगफल निकालना है। ठीक है, जितने भी पद आएंगे, बोल रहा हूँ ना कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात करना हमें। अब an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d होता है, तो an का मान कितना हमारे पास 10 है, यहाँ पर 10 बराबर a का मान कितना 34 है, प्लस n का मान हमें निकालना है -1 इंटू d का मान कितना -2 है। ये प्लस का 34 इधर आएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस का 34 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये n माइनस का 1 इंटू माइनस का 2 होगा। 34 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 24। ये माइनस का 2 गुणा में इधर आएगा तो ये बटी में आ जाएगा इसके, तो माइनस का 2, माइनस के चिन्ह से माइनस का चिन्ह घट जाएगा, ये हमारे बराबर कितना आएगा, n माइनस का 1 2 से भाग लगाएंगे 24 को, तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 12 और प्लस का 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 13। अब हमें 13 पदों का योगफल इसमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, Sn बराबर n बटे में 2 और कितना हो जाएगा 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए n के कितना रखना है, हमें 13 रखना है, लेकिन देखो इस फॉर्मूले को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं, नहीं ऐसे लगा देते हैं, ऐसे रख देंगे मान, तो Sn 13, n का मान कितना 13 बराबर n का मान कितना 13 बटे में 2 है, n का मान कितना 13 और बटे में कितना इसके 2 रख देंगे, और कितना आएगा 2
और ए का मान कितना हमारे पास यहाँ पर, ए का मान है 34 प्लस एन का मान कितना 13 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 2। हल कर लेते हैं इसे, कितना आएगा 13/2। 34 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, कितना आ जाएगा प्लस 13 में से जाए तो कितना बचेगा 12 और गुणा में माइनस का 2, कितना आएगा ये 13/2 और यहाँ से आएगा ये 68 माइनस 12 की गुणा 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 13/2 और यहाँ से बचेगा ये 8 में से 4 गए तो 4 बचेंगे, 6 में से 2 गए तो 4 बचेंगे, 2 से भाग लगा देंगे इसे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 22 की गुणा 13 में कर देंगे तो 13 पदों का योगफल हमारा आ जाएगा ये 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, तो 13 पदों का योगफल कितना गया हमारा 286, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं इसका। माइनस का 5 दे रखा है, प्लस माइनस का 8 दे रखा है, प्लस माइनस का 11 दे रखा है, प्लस माइनस का 230 दे रखा है। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 का ये हमारा दूसरा खंड जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले माइनस का 5 दिया है, माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस और माइनस का 11 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस का 230 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये AN है। तो लिख लेते हैं हम पहले A बराबर कितना हमारे पास यहाँ पर माइनस का 5 है। D का मान निकाल लेते हैं, कैसे होता है A2 माइनस का A1। तो A2 का मान कितना हमारे पास यहाँ पर माइनस का 8 है। ठीक है, माइनस का 8 और A1 का मान कितना माइनस का 5। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर हम A1 का मान रखेंगे माइनस का 5, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा ये। तो यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस के 8 में से 5 जाएंगे तो माइनस के ये 3 बचेंगे। ठीक है, हमें इसमें n का मान निकालना है, फिर जो n का मान आएगा उतने पदों का हमें योगफल निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है an बराबर, और an बराबर हमें यहाँ पर दिया ही है, ये लिख लेते हैं। चलो हम यहाँ पर an बराबर कितना हमारे पास माइनस का 230 दिया है। an बराबर a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। तो an का मान कितना माइनस का 230 है बराबर a का मान कितना हमारे पास माइनस का 5 है प्लस n का मान हमें इसमें निकालना है माइनस का 1 इंटू d का मान कितना है, d का मान हमने निकाला माइनस का 3 अभी। ये माइनस का 5 इधर आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 230 माइनस का 230 और प्लस का 5 बराबर n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 3 हो जाएगा। ये माइनस का 230 से प्लस का 5 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा माइनस का 225 बचेगा। ये माइनस का 3 है, इधर लाएंगे तो इसके ही बटे में आ जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा बराबर n माइनस का कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। इस माइनस के चिन्ह से ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 बचाएगा कितना, ये 15 होंगे, 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा ये 75 और माइनस का 1 है, माइनस का 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 75 और प्लस का 1 हो जाएगा। आगे हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा ये n बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 76, n का मान आएगी 76। हमें 76 पदों का योगफल हमें निकालना होगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। यहाँ पर हमें an का मान दे रखा, पिछले सवाल में भी an का मान दे रखा था, तो हम फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हैं। देखो Sn बराबर n/2 तो ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे 2a है यानी कि हम इसे a प्लस ए लिख सकते हैं। तो एक a बच गया और कितना बच गया a प्लस हमारा फॉर्मूला बच गया, बाकी यहाँ से 2a है ना, तो बच गया हमारे पास a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, और इसके बराबर क्या होता है हमारा बराबर होता है an। ठीक है, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि 2a ये एक तो हमने ये लिख दिया, बाकी फॉर्मूला कितना बच जाएगा a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, और इसके बराबर क्या होता है an, और an का मान हमारे पास हैगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि शॉर्ट हो जाता है, सवाल छोटा हो जाता है और कैलकुलेट करने में आसानी होती है। तो Sn बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये
एन का मान कितना निकाला हमने अभी, एन का मान है 76, 76 बटे में 2। और ए का मान कितना हमारे पास यहाँ पर -5 है, और ए एन का मान कितना -230 है। ठीक है, ये प्लस माइनस यहाँ पर ये माइनस हो गया है। ठीक है, आगे हल कर लेंगे तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 76 और बटे में 2 कितना आ जाएगा, ये यहाँ से गुणा में माइनस के 5 और माइनस के 230 माइनस के 235 हो जाएगा। 2 से इसे भाग लगा देंगे हम, तो कितनी बार जाएगा ये, 2 से भाग लगाएंगे तो एस एन बराबर आ जाएगा 2 तिया 6, बचा कितना 1, 16 को 2 अट्ठे 16 गुणा में कितना है इसके माइनस का 235 है। 38 की गुणा हम 235 से कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये एस एन बराबर आ जाएगा माइनस का 8930। ठीक है, 38 की गुणा इससे करेंगे तो ये 8930 आएगा। हमने ये गुणा करके देख ली थी, आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है हमें 7 प्लस का 10 सही 1/2 प्लस का 14 प्लस का प्लस डॉट डॉट प्लस 84। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा ये तीसरे का तीसरा। इसमें हमें दिया है 7 प्लस का 10 सही 1/2 प्लस का 14 प्लस डॉट 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 प्लस का 84 है। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये लास्ट पद है, तो ये हमारा AN, ये हमें L भी बोल सकते हैं इसे। तो A बराबर कितना हो गया हमारा, ये A1 बराबर 7। D का मान निकालेंगे, D बराबर होता है A2 माइनस का A1, मान रख देंगे। A2 का मान कितना है यहाँ पर 10 सही 1/2 है, माइनस A1 का मान कितना 7 है। तो D बराबर कितना जाएगा, मिश्रित भिन्न से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करते हैं सॉल्व, इसकी गुणा इससे करके इसमें जोड़ देते हैं, तो 2 ढाई 20, 20 और 1 21 हो गए। 21 बटे में कितना हो जाएगा 2 माइनस का 7, इसके बटे में मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से कितना एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 से 2 को भाग लाएंगे, 1 बार जाएगा। 1 की गुणा 21 में करेंगे तो 21 ही आ जाएगा, माइनस 1 से 2 को भाग देंगे 2 बार जाएगा। 2 की गुणा 7 में करेंगे तो 2 सत्ते 14 आ जाएगा। तो यहाँ से टी बराबर कितना आएगा, 21 में से 14 घटा देंगे, 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 4 गए तो 7 बचेंगे। ठीक है, ये 7 बटे में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। टी का कितना आ गया 7 बटे में 2। अब आगे निकाल देंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे ए एन बराबर, एन का मान निकाल लेंगे ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पर हमें एन का मान निकालना और ए एन का मान हमें 84 दे रखा है। तो ए एन के कितने रखेंगे, हम ये 84 रख देंगे बराबर ए का मान कितना हमारे पास 7 है प्लस एन का मान हमें इसमें निकालना है माइनस का 1 इंटू टी का मान हमने कितना निकाला 7 बटे में 2 निकाला है। आगे हल कर लेंगे, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो इसे उठा के लिया था इधर कुछ, तो जितना हो जाएगा 84 और माइनस का 7 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस का 1 और कितना हो जाएगा 7 बटे में 2। 84 में 7 घटाएंगे, इधर को हासिल लेंगे 14 में 7 गए तो 7 बचे, यहाँ कितने रह गए 7। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये कहाँ पे हमारा ये गुणा में इधर लाएंगे तो इसके बटे में आएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और ये भी कहाँ आएगा, इसकी ये बटे में ही आएगा 7 बटे में, तो इसके बटे में आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस का 1। तो इसकी गुणा इससे कर देते, चौथे की गुणा पहले गुणा चौथे से और इसकी गुणा इससे, तो कितना आ जाएगा ये 77 और गुणा में 2 आ जाएगा ये, और बटे गुणा में कितना ये 7 गुणा में 1 आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस का 1। 7 से इसे भाग लगा देंगे तो 7 ही कम 7, 7 ही कम 7, 11 गुणा में 2 जाए, 11 दूनी कितने होते हैं 22, माइनस का 1 इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा एन। एन बराबर हमारे पास यहाँ से कितना आएगा 22 और कितने होते हैं 23। अब हमें 23 पदों को योगफल इसमें निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देंगे एस एन बराबर एन बटे में 2 प्लस 2a प्लस का एन माइनस का 1 होता है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर a प्लस का ए एन लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए एन का मान है का। ठीक है, जहाँ पर भी ए एन का मान होता है वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं योगफल निकालने के लिए। आगे हल कर लेंगे तो एस एन, एन का मान कितना 23 बराबर एन का मान कितना रखना 23 बटे में 2, और ए का मान कितना हमारा इसमें 7 है प्लस ए एन का मान कितना हमारे पास इसमें 84 है। तो कितना हो जाएगा 23 पदों का योगफल 23 बटे में 2, और गुणा में कितना आ जाएगा 7 और 4 कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 7 और 4 11 हासिल लगा 1,
7 और 4 11 हाथ से लगा 1 और 1 हाथ से लगा और 8 कितने हो गए 9, 91 होगा ये। ठीक है, अब 23 की गुणा 91 से कर देंगे हम। 23 की गुणा 91 से करेंगे तो कितना आएगा, 23 की गुणा 91 से करेंगे तो आएगा ये 2093 आ जाएगा ये 2093 और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो कितना हमारा ये 23 पदों का योगफल हो जाएगा। ठीक है, ये आप गुणा करके देख लेना, 23 की 91 से गुणा करेंगे तो ये 2093 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।